आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू हिट बट लव स्टोरी लेकर, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे रूथलेस बॉस जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारी हीरोइन का इस्तेमाल अपने बड़े भाई को सीड्यूस करने के लिए करता है। पर जब वह अपने बड़े भाई और हीरोइन को साथ देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता कि वह उसके अलावा किसी भी आदमी के करीब जाए। स्टोरी की ओपनिंग में हम लिन मैंग से मिलते हैं, जो अभी अभी जेल से छूटकर बाहर आई थी। 2 साल पहले मैंग के फादर के बैंकरप्ट होने के बाद उसने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया और सब मैंग के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मैंग को ही समझते थे। ऊपर से मैंग के अंकल आंट ने उसे फ्रेम करवा के जबरदस्ती जेल भिजवा दिया था, इसलिए अब मैंग का मोटिव अपने अंकल आंट से अपना सब कुछ वापस लेना था। जल्द ही कुछ गैंगस्टर्स उसके पास आते हैं जो उसकी आंट का उनके गैंग पे उधार है, इसलिए मैंग से उनका उधार चुकाने को बोलते हैं। वहीं ऊपर से जियांग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर जियांग हान ये सब कुछ देख रहा था। जियांग हान की बात करें तो वह बहुत ही ज्यादा रूथलेस और डेंजरस टाइप का पर्सन था। हान का असिस्टेंट बोलता है कि आप इस लड़की को ऐसा देख रहे हैं जैसे आपको इस लड़की में इंटरेस्ट आ गया हो, पर हान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, दिखने में ये काफी बोरिंग लग रही है। पर जब ये देखता है कि मैंग उन आदमियों को मार रही है तो बोलता है कि क्या बात है, ये तो काफी वाइल्ड निकली। मैंग अकेले उन लोगों को हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वे गैंगस्टर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर जब ये हान आता है और उन सभी को बुरी तरह से मारने लगता है, वे गैंगस्टर देखता है कि हान जियांग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है, तो अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। अब हान मैंग को उसके घर लेकर आता है। मैंग उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, पर हान कहता है कि तुम लिन मैंग हो ना, थैंक यू बोलने की इतनी जल्दबाजी क्या है। मैंग वहां से भागने की कोशिश करती है तो हान उसे गन पॉइंट पे लेकर बोलता है कि यहाँ से भागने की सोचना भी मत। हान बताता है कि उसके फादर का उन पर 50 मिलियन उधार है, इसलिए वे यहाँ पे अपना उधार वसूल करने आया है। हान का असिस्टेंट आके बताता है कि मिस्टर जियांग उसकी फैमिली के सबसे बड़े क्रेडिटर हैं, उसके पेरेंट्स तो इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए अब उसको उधार चुकाना पड़ेगा। मैंग बोलती है कि जितना मुझे पता है मेरे फादर के ऊपर कोई उधार नहीं है, तो हान बताता है कि उसके फादर के नाम पर उसकी आंट ने पैसे उधार लिए हैं। मैंग हान से थोड़ा मोहलत मांगती है, पर हान कहता है कि भला मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं। मैंग कहती है कि तुम चाहते क्या हो। हान उसको सीड्यूस करते हुए उसे कपड़े उतारने को बोलता है। मैंग तो नहीं सुनती तो उसको धमकाने की कोशिश करता है, इसलिए मैंग अपने कपड़े उतारने लगती है, पर हान उसे रोक देता है और जल्द से जल्द उधार चुकाने को बोलकर चला जाता है। कुछ देर बाद मैंग के अंकल और आंट घर आते हैं तो उसको यहाँ पर देख कर हैरान थे, उसको चुपचाप इस घर से बाहर निकलने को बोलते हैं, पर मैंग उन लोगों को साफ बोलती है कि अब वे उनकी जुल्म नहीं सहने वाली और वे लोगों से और कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंग की आंट उसको धमकी देने लगती है कि भूलो मत, तुम्हारी लिटिल सिस्टर अभी भी हमारे कब्जे में है। मैंग अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है तो उसका अंकल बोलने लगता है कि हम तुम्हारी सिस्टर के बारे में बता देंगे, पर उस गैंग का बॉस तुम्हारे साथ सोना चाहता है, अगर तुमने उसको सही से सर्व किया तो वह हमारी फैमिली का सारा उधार माफ करने को तैयार है। मैंग अपनी सिस्टर के लिए उनकी बात मानकर उस गैंग के बॉस से मिलने आती है, तो उस गैंगस्टर का भाई पहले उसे एक ड्रेस पहनने को बोलता है। मैंग भी ड्रेस पहनकर उनके बॉस से मिलने क्लब आती है, तो वहाँ पे हान भी मौजूद था। हान को समझ नहीं आता कि ये लड़की इस तरह के क्लब में क्या कर रही है। गैंग का बॉस मैंग को देखता है तो बोलता है कि फाइनली तुम आ गई, और दूर से हान ये सब कुछ देख रहा था। उस गैंगस्टर का भाई मैंग के साथ बदतमीजी करता है, तो मैंग उस आदमी को हिट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इस बार फिर से हान उसे बचाने के लिए बीच में आता है। गैंगस्टर का भाई बोलता है कि हमारा इलाका है, यहाँ से तुम इस लड़की को नहीं ले जा सकते। हान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और इस बार भी वे सभी गैंगस्टर्स की अच्छी तरह से पिटाई लगा देता है। वे आदमी तो डर चुका था, इसलिए बोलता है कि वे इस लड़की को लेकर जा सकते हैं। मैंग हान से पूछते है कि आखिरकार तुम बार बार मुझे बचा क्यों रहे हो। हान बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंग कहती है तो तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। हान कहता है क्यों, तुम तैयार हो। मैंग बोलती है अगर तुम यही चाहते हो ना तो ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। उसे अनड्रेस करने लगती है तो हान बोलता है कि इन सब का क्या मतलब है। मैंग कहती है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। हान बोलता है कि अभी तुमने उस गैंग के बॉस के साथ सोने से मना कर दिया, तो अब ये सब क्यों कर रही हो। मैंग कहती है पर तुम्हारे साथ में कैसी शर्मिंदगी, तुम इतने हैंडसम हो, ऊपर से तुम्हारी बॉडी इतनी मस्त। पर हान उसे दूर कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा उधार माफ करने को तैयार हूँ, पर इस तरह से नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हाफ ब्रदर को सीड्यूस करो। मैंग कहती है कि अच्छा, तो सीड्यूस कैसे करना है। हान बोलता है कि जिस तरह से तुम मुझे अनड्रेस कर रही थी, लग तो नहीं रहा कि तुम्हें सीड्यूस करना भी आता है। तो मैंग उसके पास आकर बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे सीड्यूस करना तो सिखा ही सकते हो, और उसे किस करने लगती है और बोलती है कि अब तो ठीक है ना। हान बोलता है कि ऐसा नहीं, और उसे पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में मैंग कहती है कि तुम श्योर कैसे हो कि मैं ही तुम्हारे बड़े भाई को सीड्यूस कर सकती हूँ। हान बोलता है कि बस मुझे पता है, तुम मेरे हाफ ब्रदर को सीड्यूस करो, उसे इतना मजबूर कर दो कि वह तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाए। इसके बदले में तुम्हारे सारे डेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने में भी हेल्प करूंगा। तो मैंग उसकी बात मान जाती है।
हान बोलता है कि कल मेरे फादर का बर्थडे पार्टी है, तो कल मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर जाने वाला हूँ। तुम अपने पहले मिशन के लिए तैयार रहना। मैंग कहती है कि ठीक है, मैं अपना काम पूरा करने को तैयार हूँ, पर क्या मुझे सेकंड मास्टर के साइड से अभी कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला? हान बोलते हैं कि जरूर मिलेगा, तुम बस मुझ पे छोड़ दो। और हान ने उन गैंगस्टर्स को मैंग के कदमों में झुका दिया होता है। हान बोलता है कि तुम जो चाहे इनके साथ कर सकती हो। तो मैंग उन लोगों पे गुस्सा करने लगती है कि वे लड़कियों को अपने खेलने की चीज समझते हैं और उनको पनिश करती है। तो ये सब देखकर हान मैंग से और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। हान का असिस्टेंट बोलता है कि अगर ये लड़की आपके भाई को सीड्यूस करने में कामयाब हो गई तो जियांग फैमिली का चेयरमैन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हान बोलता है पर अब मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं इस लड़की को अपने भाई के करीब भेज रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने सोचा था ये लड़की उससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट डे हान के फादर का बर्थडे पार्टी था और चाइना के बड़े से बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी को अटेंड करने आए थे। हान अपने फादर को बर्थडे विश करता है और उन्हें टॉन्ट मारता है कि ज्यादा स्मोक करना आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। जल्दी वहाँ टाउन का सुपरिटेंडेंट आता है तो मिस्टर जियांग उसको थैंक यू बोलते हैं कि उन्हीं की वजह से उनके सन शाओ का प्रमोशन हो पाया। वे आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं है, शाओ को अपनी काबिलियत से प्रमोशन मिली है। हान बताता है कि मेरा भाई जानबूझकर सुपरिटेंडेंट की डॉटर के साथ रिलेशनशिप में है ताकि उसे शादी करके हायर पोजीशन तक पहुंच सके। अगर आज एंगेजमेंट हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंग कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई को सीड्यूस करूं ताकि एंगेजमेंट टूट जाए। हान बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफी स्मार्ट हो। जल्दी शाओ अपने होने वाली फियांसे यांगशी के साथ आता है। मैंग देखती है कि शाओ वही पुलिस ऑफिसर है जो जेल में उसको प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा था। वे हैरान थे कि शाओ ही हान का बड़ा भाई है और उसे शाओ को सीड्यूस करना है। हान बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे बड़े भाई को देखकर ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो? हान को जलन होती है, बोलने लगता है कि तुम्हें मेरे भाई पे प्यार तो नहीं आ रहा और जेलसी में उसे खिसकने लगता है। मैंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर हान उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। वैसे ही शाओ हान को गन पॉइंट पे लेकर मैंग से अलग होने को बोलता है। हान बोलते हैं कि इस लड़की का मुझ पे उधार है, मानो तुम पुलिस ऑफिसर हो पर तुम्हें भी रूल्स को फॉलो करना होगा। शाओ कहता है कि वह इस लड़की का उधार चुकाने को तैयार है। आज फादर का बर्थडे है, मैं नहीं चाहता कोई तमाशा हो। तो हान वहां से चला जाता है। शाओ मैंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो मैंग बोलती है कि वे ठीक है। शाओ मैंग के हाथ पे मेडिसिन लगाता है और पूछता है क्या तुम हान के साथ हो? मैंग बताती है कि उसके फादर का हान पर 50 मिलियन का उधार है जो अब उसे ही चुकाना है। शाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से हान तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैंग मनी मन में सोचती है कि शाओ अभी भी उतने अच्छे हैं, वे उनके साथ बुरा कैसे कर सकती है। शाओ पानी लेने जा रहा होता है तो मैंग कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और हान के प्लान के अकॉर्डिंग शाओ को स्पाइक टी पिलाने की कोशिश करती है, पर फिर उसका दिल शाओ के साथ कुछ गलत करने का गवाही नहीं देता, इसलिए उसको टी नहीं पीने देती। मैंग को पता था कि जेल में शाओ उसके साथ कितना अच्छा था, इसलिए वह शाओ के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। पर नोटिस करती है कि शाओ कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हान ने पहले ही शाओ को स्पाइक टी कंज्यूम करा दिया होता है। अब हान के प्लान के अकॉर्डिंग यांगशी वहाँ पहुंच जाती है और गुस्सा करने लगती है कि आप किस लड़की के साथ हो, जल्दी से डोर ओपन करो। मैंग डोर ओपन करके चुपचाप बाहर चली आती है। हान मैंग पे गुस्सा करने लगता है कि उसे प्लान के अकॉर्डिंग चलना था। मैंग कहती है कि शाह ने उसकी जान बचाई है, उस पर उनका बहुत बड़ा एहसान है, पर हान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जल्दी ही यांगशी के फादर अनाउंस करते हैं कि उनकी डॉटर और शाओ की एंगेजमेंट होने जा रही है। अब मैंग ने तो एंगेजमेंट तोड़ने का कुछ अलग ही प्लान बनाया होता है। जल्दी यांगशी का एक्स बॉयफ्रेंड आकर शाओ पे गुस्सा करने लगता है कि यांगशी ने मेरे बच्चे को कैरी किया है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। हान तो समझ जाता है कि सारा किया करा है मैंग का है। हान मैंग पे गुस्सा करने लगता है कि उसे उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है। मैंग कहती है कि मैंने एंगेजमेंट कैंसिल करवा दिया, अब तुम क्या चाहते हो? हान बोलता है कि शायद तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। मैंग साहब बोलती है कि मैं तुम्हारी सारी बात नहीं मानने वाली। अब मैंग जा रही होती है तो रास्ते में कुछ आदमी उसे घेर लेते हैं और ये सारे आदमी यांगशी के थे। यांगशी बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे एक्स को तुमने ही भेजा था, अब तुम नहीं बचने वाली। वैसे ही हान आता है। मैंग से बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो मैंग उल्टा उसको टीज करती है। तो मैंग का ऐसा बिंदास नेचर हान को बहुत अच्छा लगता है। अब यांगशी के बोलने पर उसके आदमी मैंग को मारने जाते हैं तो मैंग उन लोगों से फाइट बैक करती है, पर वे लोग उस पर हावी पड़ जाते हैं। अब वे लोग कुछ करते हैं कि शाह वहां पहुंच जाता है और शाह को देखकर यांगशी दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। हान तो यहाँ शाह को देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, पर इस वक्त में कुछ बोल भी नहीं सकता था। मैंग हैप्पी थी कि शाह उसके सपोर्ट में है तो उसे हान की हेल्प की कोई जरूरत नहीं। बाद में शाह यांगशी की साइड से मैंग से माफी मांगता है और बोलता है कि वे यहाँ उसके घर में रह सकती है, यहाँ वे सेफ है। ऊपर से हान ये सब कुछ देख रहा होता है। मैंग शाह के क्लोज आने की कोशिश करती है तो शाह उसे आराम से सोने को बोलकर चला जाता है। मैंग समझ जाती है कि शाह अभी भी यांगशी के साथ ब्रेकअप करने को तैयार नहीं है। हान मैंग को अपने पास बुलाता है तो मैंग उसको देखकर मुंह बना लेती है। हान कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे देखते ही तुम्हारी स्माइल गायब कहाँ जाती है। मैंग सोचते है कि भूत उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हान मैंग के पास आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें शाह को सीड्यूस करने को बोला था, उसके प्यार में पड़ने को नहीं।
मैं कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। हान बोलते कि ऐसी बात है तो अभी तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी पर तुमने उसको गवा दिया। क्या मुझे तुम्हें फिर से सिखाना पड़ेगा कि सीड्यूस कैसे करते हैं? लगता है कि तुम भूल चुकी हो। हान उसके पास आता है तो मैंग उसे हिट करने की कोशिश करती है। हान बोलता है क्या बात है, चोट लगने के बाद भी तुम्हें कुछ ज्यादा एनर्जी बची है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सीड्यूस कैसे करते हैं। और भूलना मत कि मेरे साथ सोना भी तुम्हारे डेट्स पे करने का एक पार्ट है। मैंग कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा भाई यहाँ आ सकता है? हान कहता है तुम टेंशन मत लो, कुछ देर तक वह नहीं आने वाला। और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। मैंग कहते हैं कि तुम मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हो, वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो हान को याद आता है कैसे उसकी मॉम की क्रिटिकल कंडीशन थी और शाह से हेल्प मांगता है तो शाह साफ मना कर देता है कि वह मेरी मॉम नहीं है। हान कहता है कि तुम्हें लगता है कि यांगशी के एक्स को तुमने बुलाया था, बहुत ही गलत फहमी में हो। उस आदमी को उस दिन पार्टी में बुलाने वाला शाह है। अब हान मैंग के साथ इंटीमेट होता है। बाद में मैंग उसे रूम से बाहर जाने को बोलती है पर हान जाने को तैयार नहीं था तो मैंग खुद ही जाने लगती है। हान बोलते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं पर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए शाओ उन गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है जिन लोगों पे तुम्हारा उधार है। वे कॉन्ट्रैक्ट को पाकर फादर की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, इसलिए मैंग से बोलता है कि तुम्हारा नेक्स्ट मिशन शाओ और उन गैंग के बीच में जो भी बातचीत हुई है उस रिकॉर्डिंग को शाओ के फोन से कैसे भी करके निकालना है ताकि फादर को पता चले कि शाओ किस तरह का पर्सन है। जल्दी मैंग को शाओ की आवाज आती है कि वह आ चुका है, इसलिए हान को यहाँ से जाने को बोलती है। पर हान कहता है कि मैं तो देखना चाहता हूँ कि वह हमें ऐसा देखकर कैसे रिएक्ट करता है। मैंग बोलती है तो तुम यही चाहते हो ना, तो ठीक है, और डोर ओपन कर देती है। तो शाओ यहाँ पे हान को देखकर पूछता है कि हान यहाँ पे क्या कर रहा है। मैंग बेचारी बनने का नाटक करती है और बोलती है कि हमारे बीच में तय हुआ था कि मुझे उधार चुकाने के लिए हाफ ईयर तक हान की गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा। हान भी नाटक करने लगता है कि सही बोल रही है, क्या करूँ, कल रात मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए मैं मैंग के पास चला आया। जानबूझकर शाओ को इंस्टिगेट करने के लिए बोलता है कि आपके रूम के मैट्रेसेस काफी हार्ड हैं, मुझे बहुत ही बैक पेन हो रहा है, पर आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए सॉफ्ट मैट्रेसेस भिजवा दूंगा। तो शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। मैंग हान के साथ जा रही होती है तो हान बोलता है कि तुम्हें लगता नहीं है कि इससे शाओ को जलन होगी। मैंग कहती है कि हाँ मेरा तो यही प्लान है ताकि शाओ को मेरी और फिक्र हो। वैसे ही शाओ की कॉल आती है तो हान मैंग से इम्प्रेस था। शाओ मैंग को मिलने के लिए बुलाता है तो बाद में मैंग शाओ से मिलने आती है। शाओ बोलता है तुम्हें पता है कि हान तुम्हें बार बार ड्रैग क्यों कर रहा है? बस मेरी वजह से। हान हमेशा से मुझसे नफरत करते हुए आ रहा है, वह मुझसे रिवेंज लेने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है, वह बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंग नाटक करती है पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं? शाओ कहता है कि मैं हूं ना, तो मैंग उसको देखने लगती है। शाओ बोलता है कि मेरा मतलब है कि दोस्त की तरह मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मैंग भी बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करती है ताकि उसके फोन से वह रिकॉर्डिंग निकाल सके, पर जब तक यांगशी वहां पहुंच जाती है इसलिए मैंग अपना काम पूरा नहीं कर पाती। यांगशी शाओ के सामने अच्छा बनने के लिए अपने पास बिहेवियर के लिए मैंग से माफी मांगती है और मैंग को नीचा दिखाने के लिए हान से बोलती है कि तुम पुलिस स्टेशन में मैंग को क्लीनिंग करने का काम दे सकते हो। शाओ बोलता है पर वे जॉब मैंग के लिए ठीक नहीं है। मैंग कहती है वे वहाँ काम करने को तैयार है, कम से कम पुलिस स्टेशन में वो सेफ रहेगी। पर मैंग तो इसलिए काम करने को तैयार हुई थी ताकि शाओ पर नजर रख सके। यांगशी पुलिस स्टेशन में जानबूझकर मैंग को परेशान करने आती है। अब आवाज सुनकर शाओ बाहर आता है तो यांगशी नाटक करने लगती है कि मैंग ने मुझे थप्पड़ मारा। तो मैंग सही में यांगशी को शाओ के सामने थप्पड़ मारती है, बोलती है कि आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है इसलिए मुझे आपसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी, मैं खुद देख लूंगी कि मुझे अपना गुजारा कैसे करना है। बाद में मैंग हान के पास आती है तो हान बोलता है कि सुनने में आया कि तुमने शाओ के फियांसे को ऑफेंड किया है, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने से शायद शाओ तुमसे दूर हो जाएगा? हान मैंग को गैजेट देता है कि इसकी हेल्प से वो शाओ के फोन से सारा डेटा निकाल सकती है। मैंग बोलती है कि शाओ एक अच्छे इंसान है और मुझे पता है कि वे मेरे पास जरूर आएंगे और उसे प्रोटेक्शन मांगती है तो हान उसके करीब आता है। मैंग कहती है प्रोटेक्शन मैं शाओ के लिए मांग रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। हान को जलन होती है और बोलते है कि मेरे असिस्टेंट से बोल दो, वे बाय करके ला देगा। मैंग कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने आप बाय कर लूंगी। हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसलिए मैंग को जानबूझकर ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है। मैंग की अजीब पोजीशन में फोटो क्लिक करके बोलता है कि जब शाओ तुम्हें इस पोजीशन में देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कितने प्रोटेक्शंस यूज किए हैं। मैंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि वो इतना बेशर्म है और वहां चली जाती है। हान सोचता है कि आखिरकार उसको इतना जेलस फील क्यों हो रहा था। बाद में मैंग शाओ के पास आती है तो शाओ बहुत ही ड्रिंक करने में लगा था तो मैंग उससे ज्यादा ड्रिंक करने से मना करती है। शाओ बोलता है कि मैं यांगशी के बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ पर मैं तुम्हें कोई फ्यूचर नहीं दे सकता। मैंग को शाओ के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए शाओ को हर्ट कर रही है। अब उस गैजेट की हेल्प से हान शाओ की सारी बातें सुन रहा था, उससे फिर से बहुत ही जलन होती है तो जानबूझकर मैंग को कॉल करके पूछता है कि डेटास कहाँ है। मैंग कहती है क्या तुम थोड़ा रुक नहीं सकते, शाओ अभी भी मेरे पास है। हान कहता है क्या हुआ, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, तुम उसकी चाल समझ नहीं रही, वह सुपरिटेंडेंट की डॉटर को छोड़ने को तैयार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए।
मैंग कहती है कि शाओ ऐसा इंसान नहीं है। हान बोलते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं कि शाओ मुझसे कितनी नफरत करता है। ये जिस कैट को उसने 10 सालों से अपने पास रखा था वे गलती से एक दिन मेरे रूम में आ गई तो उसने बेरहमी से उस कैट को मार डाला। अभी भी बस वह घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक कर रहा है। मुझे बचपन से पता है कि वह कितना क्रूअल है। और मैंग शाओ के फोन से डेटा चुराने में कामयाब हो गई थी, पर डेटा के बदले हान से अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है तो हान उसे उसकी सिस्टर की फोटो देता है। मैंग पूछती है कि उसकी सिस्टर कहाँ है तो हान कहता है इतनी जल्दबाजी क्या है, पहले अपने मिशन को पूरा करो, अभी तो तुम्हें मेरे भाई को ऊपर से नीचे गिराना है। मैंग कहती है कि अब वे कुछ नहीं करने वाली, शाओ एक बहुत ही अच्छे इंसान है और मैं उनके साथ बुरा नहीं कर सकती। हान बोलता है कि मतलब तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हुआ, तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। और उसके सिस्टर की फोटो जलाकर बोलता है कि अब तुम्हारी सिस्टर की लाइफ तुम्हारे हाथों में है तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। और उससे टीज करते हुए किस करने लगता है तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। बोलती है कि तुम जैसे बेरहम आदमी को नर्क में भी जगह नहीं मिलने वाला, मेरी सिस्टर के साथ अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और पेन ड्राइव उसके पास रखकर चली जाती है। हान का असिस्टेंट बोलता है कि शाह बहुत ही चालाक है, इस डेटा में हमें उसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिला। हान ने मैंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोला था तो उसका असिस्टेंट बताता है कि जेल में मैंग के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ, उसकी बॉडी पर बहुत सारे जलने के निशान हैं। तो ये जानकर हान को मैंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इधर वे गैंग का बॉस फिर से मैंग को परेशान करने के बारे में सोच रहा था तो उसका भाई बोलता है आपको हान से डर नहीं लगता, आपको पता है ना कि वह मैंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। गैंग का बॉस बोलता है कि मुझे उस एलिजिटिमेट चाइल्ड से डरने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हान आता है तो वे आदमी बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम अपने आप ही चले आए, आज मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर करने वाला हूँ। हान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों के पीछे शाओ का हाथ है, पर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाओ या मैं तुम्हें जान से मार डालूं। दूसरी साइड मैंग के अंकल और आंट उसका पता लगा के उसके पास आते हैं और मैंग को बेहोश कर देते हैं। इधर हान के डर से वे आदमी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने जा रहा होता है, पर जब भी मैंग के अंकल आंट मैंग को लेकर आते हैं वे आदमी हान से बोलता है कि वे सारी कंडीशन मानने को तैयार है पर उसे मैंग को उनके हवाले करना होगा। तो हान उसे साइन करने को बोलता है तो वे आदमी खुशी खुशी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। अब हान तो चुपचाप वहां से चला जाता है जिससे मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वे आदमी बोलते हैं कि तुम्हें सही में लगा था कि वे लेजिटिमेट चाइल्ड तुम्हारी हेल्प करेगा। मैंग के साथ जबरदस्ती करने जाता है तो मैंग उसे मारने की धमकी देती है। मैंग वहां से भागने की कोशिश करती है तो उसकी आंट और अंकल डोर को ब्लॉक करके खड़े थे और बोलते हैं कि तुम्हें उस आदमी के साथ सोना ही होगा जब ही हमारा उधार चुकता होगा। इधर हान चाहकर भी मैंग को ऐसे सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा पाता और मैंग को बचाने के लिए वापस जाता है, पर जब तक मैंग ने उस गैंग के बॉस को मार दिया होता है मैंग हान पे गुस्सा करने लगती है कि वो उसको छोड़कर कैसे चला गया। वे आदमी मर चुका था इसलिए हान मैंग को यहाँ से जाने को बोलता है। मैंग जाने को तैयार नहीं थी तो हान कहता है क्या तुम वापस से जेल जाना चाहती हो। अब हान ने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया था। अब मैंग अपनी सिस्टर का पता लगाने पुलिस स्टेशन आती है तो देखती है कि उसके फादर हान को बुरी तरह से पनिश कर रहे हैं कि उसने जियांग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। और ये सब देखकर तो शाह बहुत ही हैप्पी था। हान के फादर हान और उसके आदमी को वार्न करते हैं कि आगे से उन लोगों ने किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा होगा। शाह तो शरीफ बनने का नाटक करता है पर हान तो उसका नाटक समझ रहा था, इसलिए बोलता है कि आप ये सब देखकर तो एंजॉय कर रहे होंगे। हान के फादर बहुत ही गुस्से में थे इसलिए कुछ दिनों के लिए हान को जेल में रखने को बोलते हैं ताकि उसको सबक सिखा सके। मैंग सोचते है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है और फिर भी हान ने सच नहीं बताया। शाह मैंग को देखता है तो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मैंग कहती है कि एक्चुअली मैं फिर से जेल में काम करना कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। अब मैंग वापस से शाह के पास रहने आ चुकी थी। बोलती है कि उसे जैसे कोई रहने का ठिकाना मिल जाएगा यहाँ से चली जाएगी। शाह उसे उसकी फोटो दिखाते हैं जो हान ने शाह को सेंड कर दिया था। शाह बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, अगर तुम हान के आसपास रहोगी तो वह तुम्हें परेशान करेगा और कुछ नहीं। अब यांगशी की कॉल आ रही थी तो मैंग कहती है कि शायद मिस यांगशी को आपकी जरूरत है, आपको जाना चाहिए। शाह बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने यांगशी से ब्रेकअप कर लिया है। मैंग कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। शाह बोलता है कि मैं बहुत ही पहले से ब्रेकअप करना चाहता था पर एंगेजमेंट के मैटर्स को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया। मैंग कहती है क्या आपने मुझे इसलिए अप्रोच किया क्योंकि आपको मेरे पे दया आ रही है। शाह बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं सही में तुम्हें पसंद करता हूँ और उसे किस करने उसके करीब जाता है पर जब भी उसके पास कॉल आती है तो बात करने के लिए जाने लगता है। मैंग सोचती है कि अभी उसे और डेटास कलेक्ट करना है इसलिए वह शाह को जाने नहीं दे सकती और जानबूझकर उसके करीब आती है पर शाह के पास बार बार कॉल आने में लगा था इसलिए बोलता है कुछ अर्जेंट है, उसको जाना होगा। मैंग देखती है कि यांगशी का एक्स शाह को और पैसों के लिए कॉल कर रहा था। जब भी यांगशी आकर अपने एक्स पर गुस्सा करने लगती है कि वह शाह को परेशान क्यों कर रहा है, यांगशी का एक्स उसको स्टेप करके भाग जाता है और ये सब देखकर मैंग हैरान थी। शाह मैंग को यही दिखाना चाहता था कि उसने उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। बाद में मैंग जेल में काम करने के बहाने हान से मिलने आती है। हान को चोट आई थी इसलिए मैंग उसे कपड़े उतारने को बोलती है। मैंग देखती है कि बेचारे हान को उसके फादर ने इतनी बुरी तरह से पनिश किया है तो उसे हान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। हान बोलता है क्या तुम्हें डर है कि कहीं मैं जेल में मर गया तो तुम अपने सिस्टर को ढूंढ नहीं पाओगी।
मैंग कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ, तुमने मेरा सारा ब्लेम खुद पे ले लिया, ऊपर से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। हान बोलते बस समझ लो कि मेरा तुम पे एहसान है। मैंग कहती है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती और जल्दी मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी। हान बोलता है तो तुम मुझे कंपनसेट करना चाहती हो तो अभी इसी वक्त करो, और उसे फोर्सली किस करने लगता है। मैंग उसे रोकती है तो हान बोलता है कि शाव हमें देख रहा है। तुम्हें पता है कि शाव ये सब कुछ देखकर कितना पागल होने वाला है कि मैं जेल में हूँ और मैंने किसी की जान ली और फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें कंपनसेट करना है ना तो अभी करो। तो मैंग शाव को दिखाने के लिए हान को किस करने लगती है। शाव सोचता है तो मतलब मैंग जानबूझकर जेल में काम करने आई थी ताकि हान से मिल सके, और वहां से चला जाता है तो मैंग हान को खुद से दूर कर देती है। मैंग कहती है कि अगर मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने में हेल्प करूं तो क्या बदले में तुम मेरी सिस्टर को ढूंढने में हेल्प कर सकते हो। हान बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जेल से निकल सकता हूँ। हान को पता है कि ऐसे मैंग उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वह कैसे भी करके मैंग को अपने पास रखना चाहता था। अब हान के फादर को पता चलता है कि हान ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा के उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट कराया है, तो हान को जेल से बाहर निकलवाने को बोलते हैं, जिससे हान का अंकल तो बिल्कुल हैप्पी नहीं था। अब हान फाइनली जेल से बाहर आ चुका था और मैंग के पास आकर बोलता है कि मेरे से बचकर जाना इतना आसान नहीं है। मैंग कहती है किसने कहा कि मैं बच के जाना चाहती हूँ। हान बोलता है कि तुम्हारा नेक्स्ट मिशन शाव से प्रेग्नेंट होना है, इस तरह से शाव का सुपरिटेंडेंट का सन इन लॉ बनना नामुमकिन है। मैंग तो ये सुनकर हैरान थी, पर हान कहता है कि सोच लो, तुम्हारी सिस्टर का सवाल है। ये जल्दी शाव के पास उसके अंकल की कॉल आती है कि मुझे लगा नहीं था कि हान बिना किसी प्रॉब्लम के जेल से बाहर आ जाएगा। शाव बोलता है कि आप चिंता मत करो, फिर से हम उसको फादर की नजरों में गिरा देंगे। उसका अंकल बोलता है कि मुझे लगता है कि वह लड़की हान से मिली हुई है। शाव बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं अपनी अच्छाई से उसे अपना बना लूंगा, क्योंकि मैंग मुझे बहुत पसंद है। पता चलता है कि जब मैंग जेल में थी तो उसके काइंड नेचर को देखकर शाव उसे पसंद करने लगा था। बाद में शाव मैंग के पास आता है तो मैंग अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए उसके सामने बेचारी बनने का नाटक करती है कि उसे हान के जंगल से बचना है, क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं। शाव बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैंग उसके करीब आने की कोशिश करती है तो शाव सोचता है कि आज मैंग खुद ही उसके करीब आने का पहल क्यों कर रही है, पक्का इसके पीछे हान का हाथ है। इसलिए शाव बोलता है कि अभी आंक्षी इंजर्ड है और उसका मैटर सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन सब में तुम ड्रैग हो, इसलिए अभी हमें दूर रहना चाहिए। पर मैंग कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाव बोलते हैं पर मुझे फर्क पड़ता है और उसे आराम करने को बोलकर चला जाता है। अब हान ने मैंग को शाव से प्रेग्नेंट होने का मिशन दे तो दिया था, पर वह बहुत ही बेचैन था। शायद हान को भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था कि वह मैंग से प्यार करने लगा है। बाद में शाव जल्दबाजी में जा रहा होता है तो मैंग पूछती है क्या बात है। शाव बताता है कि जिस गैंगस्टर को हान ने मारा था उसका भाई बदला लेने के लिए घूम रहा है। उस दिन उस गैंग के बॉस ने मुझे कांटेक्ट किया था पर मैं जा नहीं पाया। मैंग बोलती है क्या आप उस आदमी को पहले से जानते थे। शाव बोलता है कि एक्चुअली वह गैंग का बॉस एक टाइम पे मेरे फादर का फ्रेंड था, शायद उसे पता था कि हान उसे मारने वाला है, इसलिए उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसलिए मुझे इस मैटर को सॉल्व करना ही होगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। मैंग को हान की बात याद आती है कि शाव पहले से उन गैंगस्टर्स के साथ मिला हुआ था, उन लोगों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए शाव दोनों भाइयों को नहीं छोड़ने वाला। पर इस वक्त शाव ने मैंग को अपनी बातों में फंसा लिया होता है, इसलिए मैंग को अभी भी लगता है कि शाव एक अच्छा इंसान है। बाद में मैंग हान के पास आकर बोलती है कि अब वे शाव का और फायदा नहीं उठाने वाली। हान बोलता है तो तुम मिशन कंप्लीट करने से मना कर रही हो और उसे पानी में पुश कर देता है। मैंग कहती है कि तुम मुझे और ह्यूमिलेट नहीं कर सकते और उसे पानी में खींच लेती है, तो हान बोलने लगता है क्या तुम मरना चाहती हो। मैंग कहती है कि तुम चुपचाप अपना दूसरा मिशन बताओ ताकि उसको जल्द से जल्द पूरा करके मैं अपनी सिस्टर से मिल सकूं। हान बोलता है तो तुम अपना अगला मिशन पूरा करना चाहती हो, तो सुनो, उस गैंगस्टर का भाई चाइना छोड़कर भाग चुका है, पर तुम्हें शाव तक फेक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि उस गैंगस्टर का भाई इसी शहर में है, देखना वे उसको मारने जरूर आएगा। मैंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और मैंग शाव के सामने नाटक करती है कि किसी ने लेटर भेजा है। शाव उस लेटर को देखता है तो जल्दबाजी में चला जाता है। मैंग सोचती है कि सही में शाव को उस आदमी से प्रॉब्लम है और मैंग एक चर्च में छुपी हुई थी। एक्चुअली मैंग ने लेटर में लिखा था कि वह गैंगस्टर इसी चर्च में आने वाला है, इसलिए मैंग इंतजार में थी कि शाव उस गैंगस्टर को मारने के लिए आता है या नहीं। जल्दी शाव के पास उसके अंकल की कॉल आती है, क्या वह सही में उस छोटे से गैंगस्टर को खुद मारना चाहता है। हान बोलता है कि मैंग को बचाने के लिए मैं उस गैंगस्टर को मारने वाला हूँ, आप समझ लो एक तीर से दो निशाने, मैं उस गैंगस्टर के भाई को खत्म भी कर दूंगा और ऊपर से मैंग मेरी वजह से गिल्ट में भी चली जाएगी। मैंग तो बस देखना चाहते थे कि शाव उस आदमी को मारने के लिए आ रहा है नहीं, पर जब भी देखती है कि सही में गैंगस्टर यहाँ पे आ चुका है तो वह हैरान थी कि वह यहाँ पे कैसे आया, यह आदमी तो अब्रॉड भाग चुका था। मैंग जल्दी से शाव को मैसेज करके उसको बचाने के लिए बुलाती है। अब वे गैंगस्टर यहाँ पे मैंग को देखता है तो गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे चक्कर में मेरा भाई मारा गया और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला।
वे आदमी मैंग को मारने जाता, पर तब तक शाव आकर उस आदमी को शूट करके मार डालता है। अब पुलिस शाव को पकड़ के ले जा रही थी तो मैंग कहती है कि मैं प्रूव करके रहूंगी कि तुमने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया। मैंग को शाव के लिए बहुत ही बुरा लगता है। जल्द ही हान आता तो मैंग समझ जाती है कि हान ने उस गैंगस्टर के भाई को यहाँ भेजा था। हान ने उसका इस्तेमाल बस शाव को फ्रेम करने के लिए किया। हान बोलता है कि देख लो मिशन कंप्लीट हुआ और उसे फोर्सली किस करने लगता है तो मैंग उसे थप्पड़ लगाकर चली जाती है। दूसरी साइड अब यांगशी रिकवर हो रही थी, इसलिए हान के फादर सुपरिटेंडेंट के साथ मिलकर जल्दी से यांगशी और शाव की शादी कराने की बात कर रहे थे। पर जब भी उन लोगों को पता चलता है कि शाव जेल में है, इसलिए सुपरिटेंडेंट अभी शादी करने से मना कर देता है। इधर मैंग आके हान पे गुस्सा करने लगती है कि उस गैंगस्टर को चर्च में बुलाकर उसने जानबूझकर शाव को फ्रेम किया। हान बोलता है कि तुम गुस्सा मत हो, आज मिशन कंप्लीट होने की खुशी में मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। हान ने मैंग की सिस्टर को ढूंढ लिया होता है। मैंग अपनी सिस्टर को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। मैंग की सिस्टर बोलती है कि ब्रदर हान बहुत ही अच्छे हैं, वे मेरे लिए स्ट्रॉबेरी हेयर पिन बाय करके लाए हैं। मैंग बोलती है कि तुम्हें पता नहीं, पर कुछ लोग ऊपर से खुद को अच्छा दिखाते हैं पर अंदर से वे उतने ही खतरनाक होते हैं। मैंग की सिस्टर बोलती है कि शायद आप ब्रदर हान को गलत समझ रही हैं। मैंग की सिस्टर हान के साथ बहुत ही घुल मिल गई थी। हान का असिस्टेंट मैंग से बोलता है कि बॉस इतने भी बुरे नहीं हैं। एक्चुअली आज बॉस का बर्थडे है पर उन्होंने आज तक केक नहीं काटा। मैंग पूछती है कि ऐसा क्यों। हान का असिस्टेंट बताता है कि बचपन में बॉस की मॉम उनके लिए केक बाय करने जा रही थी पर हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई। जब से अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। मैंग को याद आता है कैसे पुलिस स्टेशन में हान के फादर गुस्सा कर रहे थे कि वे एक नंबर का मनहूस है। पहले उसने अपनी मॉम को मार डाला और अब अपनी हरकतों से उन्हें भी मारना चाहता है। मैंग को हान के लिए बुरा लगता है कि कैसे उसे भी लोग मनहूस बोलते थे कि उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया। बाद में मैंग और उसके सिस्टर केक लेकर हान का बर्थडे सेलिब्रेट करने आती हैं तो हान को बहुत ही अच्छा लगता है। हान मैंग से बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना आधा मिशन पूरा कर लिया है, जल्दी तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहने के लिए आ जाएगी। हान उसकी सिस्टर को ले जाने लगता है तो मैंग अपनी सिस्टर को जाने देना नहीं चाहती थी पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हान से उसका अगला मिशन पूछती है तो हान कहता है कि कल वह उसको बता देगा। मैंग कहती है कि कल वह जेल शाह से मिलने जाएगी तो हान को सुनकर अच्छा नहीं लगता और बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। नेक्स्ट डे मैंग को पता चलता है कि शाह जेल से बाहर आ चुका है तो वह बहुत ही हैप्पी थी और उसे माफी मांगती है। शाह बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगर आगे भी तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बता सकती हो। अब दोनों की क्लोजनेस से हान को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में मैंग हान से मिलने आते हैं तो हान बहुत ही गुस्से में था। बोलने लगता है कि शाह तुम्हें टच करता है तो स्माइल करती हो पर मेरे टच करने से तुम्हारा मुंह बन जाता है। मैंग उसे दूर रहने को बोलती है तो हान उसे किस करने लगता है, इसलिए मैंग उसे थप्पड़ मारती है। हान कहता है कि सोच लो, तुम जितने बार थप्पड़ मारोगी उतने बार मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। हान उसे किस करता है तो मैंग उसे फिर से थप्पड़ मारती है। हान कहता है कि मेरे हर एक किस करने पर तुम्हारा 1 मिलियन उधार माफ हो सकता है, तो बताओ मुझे थप्पड़ मारोगी या किस करने को तैयार हो। मैंग गुस्से में थी, बोलती है कि ठीक है और उसे बार बार किस करके बोले जा रही थी कि अब 1 मिलियन उधार माफ होता है। 5 बार किस करके बोलती है कि अब मेरा 5 मिलियन उधार माफ हो चुका है और तुम अपनी बातों से मुकरना मत। हान भी गुस्से में था और बोलता है कि बिल्कुल। अपने असिस्टेंट को कॉल करके मैंग का 5 मिलियन डेट्स रिड्यूस करने को बोलता है। मैंग उसे दिखाने की कोशिश करती है कि उसे किस करके उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोलती है कि अब बताओ क्या तुम मुझसे कुछ और भी कराना चाहते हो। हान बताता है कि उसके अंकल और शाव इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उसे कैसे भी करके उनकी ट्रांजैक्शन लोकेशन के बारे में पता लगाना है। इधर शाह के फादर उसे आगे से ध्यान रखने को बोलते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। जल्दी हान मैंग के साथ आता है और बताता है कि मैंग मेरी गर्लफ्रेंड है। शाह के फादर बोलते हैं कि ये तो वही पुलिस स्टेशन वाली लड़की है। हान बोलता है क्या हुआ, भाई ने आपको बताया नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन्होंने उस गैंगस्टर को शूट किया था, पर मैं एक बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि आप उस चर्च के पास क्या कर रहे थे। शाह के फादर गुस्सा करने लगते हैं, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी ऑलरेडी फियांसे है। शाह बोलता है पर मैं मैंग को पसंद करता हूँ, तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि यांगशी का फैमिली हमारे बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सुपरिटेंडेंट को पता चला कि तुम इस लड़की के साथ इन्वॉल्व हो तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। शाह बोलता है कि हमेशा से आपको अपने बिजनेस की परी है, आपने कभी ये सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ। हान शाह से बोलता है पर मैंग मेरी गर्लफ्रेंड है। शाह बोलता है कि तुम उसे फोर्सली अपने पास रख रहे हो और कुछ नहीं। हान मैंग से बोलता है बेबी चलो बताओ क्या मैंने तुम्हें कभी फोर्स किया, और शाह के सामने मैंग को किस करने लगता है तो शाह को बहुत ही गुस्सा आता है। हान के फादर उन दोनों को बाहर जाने को बोलते हैं और वे खुद मैंग से अकेले में बात करना चाहते थे। शाह हान से बोलता है कि मैंग तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए उसको परेशान मत करो। हान कहता है पर तुम मैंग के लायक नहीं हो। शाह बोलता है कि ये तो वक्त ही बताएगा, जो भी तुम्हारे करीब है सबको तुमसे छीन लूंगा। तो हान गुस्से में शाह को पंच मारता है। अब ये सब देखकर मैंग को हान पर बहुत ही गुस्सा आता है और शाह को अपने साथ लेकर चली जाती है। शाह तो मैंग की नजरों में बेचारा बनना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर हान को इंस्टिगेट किया था।
मैंग शाव को मेडिसिन लगा रही होती है तो शाव बोलता है कि फादर ने उससे कुछ गलत तो नहीं बोला। हान के फादर ने उसे वार्न किया था कि अगर उसे हान के साथ रहना है तो वह रह सकती है, पर उसे शाव से दूर रहना है। पर इस बारे में वो शाव को नहीं बताती। शाव बोलता है क्या तुम हान को पसंद करती हो? मैंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बस वो अपने डैड्स की वजह से उसके साथ है। बाद में शाव अपने अंकल के पास होता है। दोनों बात कर रहे थे कि हान के बोलने पर मैंग उन पर नजर रख रही है। इस तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों ना मैंग को रास्ते से हटा दिया जाए। तो शाव इस चीज के लिए तैयार था। शाव का अंकल अपने आदमी से मैंग को मारने का ऑर्डर देता है, तो एक आदमी मैंग को मारने आता है। पर मैंग और हान को इस बारे में ऑलरेडी पता था। हान उस आदमी को बुरी तरह से मारता है। मैंग कहती है कि तुम्हें अंकल ने भेजा है ना, मैंने सही कहा। हान बोलते हैं कि साफ बता दो कि ट्रेडिंग कहाँ होने वाली है, पर वे आदमी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। पर जब दोनों उसको मारने की धमकी देते हैं तब ये पोपट की तरह सब कुछ बक देता है। अब हान को किसी को भेजना था ताकि पता लगाए कि उस प्लेस पर ट्रेडिंग हो रही है नहीं। पर हान को पता है कि शाव की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वे उसके आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। जब भी मैंग आकर बोलती है कि वह वहाँ पे जाने को तैयार है, हान उसके ड्रेस को देख रहा होता है तो मैंग बोलती है कि ऐसे ड्रेस में वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। हान कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम गलती से भी पहचान में आ गई तो वे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। मैंग कहती है कि मुझे पता है, पर मेरी एक शर्त है, अगर मैंने काम पूरा कर दिया तो तुम मुझे मेरी सिस्टर को लौटा दोगे। तो हान उसकी बात मानकर उसे एक ऑडियो डिवाइस अपने साथ ले जाने को बोलता है। अब मैंग उस क्लब में आती है और वेट्रेस जब उनके लिए खाना लेकर जा रही होती है तो मैंग चुपके से ऑडियो डिवाइस प्लेट के नीचे छुपा देती है। अब मैंग के पास उन दोनों की रिकॉर्डिंग थी, पर जब भी शाव का अंकल उसको देख लेता है, पर मैंग आसानी से उसको हैंडल कर लेती है। जल्दी हान आकर ऑडियो डिवाइस मांगता है तो मैंग पहले उसकी सिस्टर को लाने को बोलती है, और इस चीज का फायदा उठाकर शाव का अंकल मैंग को गन पॉइंट पे ले लेता है। हान कोई एक्शन लेता पर जब भी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है, शाव का अंकल मैंग को मारने की धमकी देता है, पर जब तक शाव आकर अपने अंकल को शूट कर देता है। शाव इस बार भी मैंग की नजरों में अच्छा बन चुका था। हान शाव दोनों मैंग को अपने पास बुलाते हैं, पर मैंग शाव को चूज करती है, जिससे हान को बहुत ही बुरा लगता है। हान देखता है कि उनका अंकल मैंग को शूट करने जा रहा है तो उसको ब्लॉक करने के लिए सामने आ जाता है। शाव भी अपने अंकल को शूट करके मार डालता है और नाटक करता है कि हम बहुत ही पहले से अंकल पर नजर रखते हुए आ रहे थे, क्योंकि हमें पता चला था कि अंकल इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। पर हान तो उसका सारा चाल समझ रहा था। हान मैंग को लेकर जाने लगता है तो शाव मैंग को रोकता है, पर मैंग को बचाने के चक्कर में हान को गोली लग गई थी, इसलिए मैंग हान के साथ चली जाती है। बाद में मैंग उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। हान तो स्पेशली उसी को बचाने के लिए आया था, पर मैंग को अभी भी लग रहा था कि वे बस ऑडियो डिवाइस लेने आया था। अब हान कुछ बोलता है कि उसका आदमी मैंग की सिस्टर को वापस लेकर आया है, इसलिए हान कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो मैंग उसे उस ऑडियो डिवाइस को दे देती है। हान बोलता है क्या तुम्हें अब भी शाव पे ट्रस्ट है? मैंग कहती है कि बिल्कुल, वे क्लब में अंकल के बारे में पता लगाने गए थे। हान बोलता है कि कोई नहीं, सबूत मेरे पास है और मैं शाव का झूठा नकाब उतार के रहूंगा। इधर सुपरिटेंडेंट शाव से बहुत ही हैप्पी था कि उसने एंटी ड्रग ऑपरेशन को पूरा किया, इसलिए उसके प्रमोशन की बात करता है। पर जल्द ही हान आता है और बताता है कि उसके पास रिकॉर्डिंग है कि शाव अंकल के साथ मिला हुआ था। रिकॉर्डिंग में शाव का अंकल बोल रहा होता है कि सुपरिटेंडेंट की हेल्प से हम अपने ट्रांजैक्शन को आराम से कर पाएंगे। तो हान हैरान था कि शाव ने सारा ब्लेम सुपरिटेंडेंट पे डाल दिया। सुपरिटेंडेंट बोलता है उसको फ्रेम करने की कोशिश किया जा रहा है, पर पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है। अब सुपरिटेंडेंट के जेल जाने के बाद शाव को प्रमोशन मिलता है और जैसा शाव ने प्लान किया था अब एक हायर पोजीशन पर था। इधर मैंग ने अपना उधार चुका दिया होता है और उसकी सिस्टर भी उसके साथ थी, इसलिए अब मैंग को अपने फादर की मौत का पता लगाना था। मैंग को पहले से पता था कि पक्का उसके फादर के मरने के पीछे किसी न किसी का हाथ है। सबसे पहले मैंग अपने अंकल और आंट के पास आती है। मैंग के डर से भी दोनों उसके घर को वापस लौटा देते हैं। मैंग पूछती कि उसके फादर का बिजनेस सही चल रहा था तो बैंकरप्ट होने का कारण क्या था। उसकी आंट बोलती है कि तुम हान से क्यों नहीं पूछती, तुम्हारे फादर ने जियांग फैमिली को ऑफेंड किया था, इसलिए उन लोगों ने उनको मार डाला। तो मैंग हैरान थी। मैंग हान के पास आती है और जानबूझकर बोलती है कि मेरे फादर की मौत में शायद तुम्हारे बिजनेस सर्कल का हाथ है, तो क्या तुम पता लगाने में हेल्प कर सकते हो। पर हान कहता है कि ये हमारे बिजनेस रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। तो मैंग चली जाती है। हान का असिस्टेंट बोलता है कि आपने मिस मैंग को सच क्यों नहीं बताया। हान बोलता है कि इससे क्या ही होगा, उसने ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत कुछ सफर किया है। बाद में हान अपने क्लाइंट मिस जैनी के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहा था, तो जैनी उससे इम्प्रेस होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार थी। जल्दी शाव आता है तो हान उसको यहाँ पे देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। हान को पता है कि यहाँ वह सब कुछ खराब करने आया है, इसलिए उसको वार्न करता है कि मेरे मामले से दूर रहना। शाव हान को अपने फादर की नजरों में गिराना चाहता था, इसलिए जैनी को बेहोश करके हान को स्पाइक ड्रिंक पिलाकर जैनी के साइड से मैसेज करके उसको रूम में बुलाता है। पर हान को तो उसका सारा चाल पता था, इसलिए हान भी शाव को जबरदस्ती स्पाइक ड्रिंक पिला देता है और जल्दी से एंटीडोट देने को बोलता है। तो शाव कहता है कि उसके पास एंटीडोट नहीं है, अब कोई लड़की हमारी हेल्प कर सकती है। इधर मैंग की सिस्टर पूछती है कि अगर आपको ब्रदर हान
और पुलिस ऑफिसर शाओ के बीच में से किसी एक को चूज करना होगा तो आप किसे करेंगी? मैंग बोलती है तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसकी सिस्टर बोलती है मुझे लगता है कि वे दोनों आपको पसंद करते हैं। जल्दी मैंग को दोनों के बारे में पता चलता है तो भागकर उनके पास आती है। दोनों बहुत ही नशे में थे और दोनों मैंग को अपने पास बुलाते हैं। हान कहता है कि मैंग मेरी गर्लफ्रेंड है तो वह मेरी हेल्प करेगी, पर मैंग उसका हाथ झटक देती है। शाओ बोलता है कि तुम फोर्सली उसके साथ हो। शाओ मैंग को अपने पास बुलाता है तो मैंग दोनों की हेल्प करने से साफ मना कर देती है और चुपचाप हॉस्पिटल चलने को बोलती है। ये दोनों बोलते हैं कि अगर बाहर किसी को पता चला तो उनकी फैमिली की बदनामी होगी। मैंग बोलती है कि मेरे पास एक रास्ता है, अभी तुम दोनों हॉस्पिटल चलो नहीं तो दोनों को शूट कर दूंगी। शाओ तो बेहोश हो जाता है तो हान हंसने लगता है। मैंग हान की तरफ गन पॉइंट करती है तो हान बोलता है कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम शांत हो जाओ। मैंग अपने फादर के बारे में पूछते तो हान बताता है कि एक्चुअली मरने से पहले मैं उनसे मिला था, उनको अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे तो वे लोन के लिए उनके पास आए थे और मुझे कुछ नहीं पता। अब हान ने जैनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, पर सुनता है कि उसके फादर शाओ को ही चेयरमैन बनाने की सोच रहे हैं तो हान को बहुत ही बुरा लगता है कि अभी वो उसके फादर उसे नालायक समझते हैं। बाद में हान मैंग के घर के बाहर आकर उसके बारे में ही सोच रहा था। अभी भी वह कंफ्यूज था कि क्या उसे मैंग से प्यार हो गया है या वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अब मैंग इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी, इसलिए शाओ से आखिरी बार मिलने आती है। ये जब भी एक प्रिजनर के हाथ में अपने फादर का ब्रेसलेट दिखती है। वे प्रिजनर बताता है कि उसे ब्रेसलेट सेकंड यंग मास्टर ने रिवॉर्ड में दिया था, तो मैंग भाग के हान के पास जाती है, पर ये सब कुछ किया कराया शाओ का था। मैंग हान से बोलती है तो वे लास्ट पर्सन तुम थे जो मेरे फादर से मिले थे। हान बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। मैंग कहती है क्या मेरे फादर की मौत का तुमसे कोई लेना देना है? हान बोलता है कि लेना देना होगा भी तो तुम क्या करोगी? मैंग कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और अचानक से उस पर अटैक करने लगती है तो हान बोलता है कि तुम्हारे हाथ में ये सब कुछ सूट नहीं करता। मैंग कहती है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। हान का असिस्टेंट बोलता है कि आखिरकार आप सच क्यों नहीं बता रहे? हान कहता है कि बेशक वो मुझसे नफरत करती है तो करने दो, मैं नहीं चाहता कि वे हर्ट हो। अब मैंग बहुत ही उदास थी तो शाओ नाटक करता है कि क्या हुआ। मैंग कहती है कि एक्चुअली हान ने मेरे फादर की जान ली है। शाओ बोलता है कि मुझे इस बारे में पहले ही पता था। एक्चुअली हान और अंकल दोनों ही इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व थे। जब तुम्हारे फादर लोन लेने के लिए उनके पास गए तो उन्हें उनके बिजनेस के बारे में पता चल गया, इसलिए उनका मुंह बंद करवाने के लिए उन लोगों ने उनको मार डाला। मैंग सोचते है कि सारी बातें हान ने शाओ को लेकर बोला था और आज शाओ हान को लेकर बोल रहा है। शाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। शाओ मैंग को हान के पास जाकर बग्स लगाने को बोलता है तो मैंग कहती है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, पर एक रास्ता है, अगर हम एंगेजमेंट का नाटक करें तो हान पक्का आएगा। ऐसा होता भी है। हान आकर मैंग पे गुस्सा करने लगती है कि वह शाओ से एंगेजमेंट नहीं कर सकती। मैंग कहती है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। हान कहता है कि तुमने ऐसा किया तो मैं शाओ को जान से मार डालूंगा। मैंग कहती है कि तुम कुछ भी कर लो पर मैं शाओ के साथ एंगेजमेंट करके रहूंगी। हान बोलते है कि ऐसी बात है तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर शाओ हम दोनों को एक बिस्तर पर देखता है तो क्या वह फिर भी तुमसे शादी करने को तैयार होगा, और मैंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इसी जबरदस्ती में दोनों के पास लाइटर था, वह नीचे गिर जाता है। एक्चुअली शाओ ने मैंग को लाइटर बग इंस्टॉल करके दिया होता है और मैंग चुपके से हान के लाइटर से उस लाइटर को एक्सचेंज कर देती है। हान मैंग से बोलता है कि तुम शाओ को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। हान बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंग कहती है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। हान कहते हैं कि सच नहीं है। मैंग बोलती है कि अगर ये सच नहीं है तो तुम बार बार मुझे बचाने क्यों आते हो? अपने भाई से एंगेजमेंट कैंसिल करने को क्यों बोल रहे हो? हान कहते हैं कि तुम बकवास बंद करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंग बोलती है कि ठीक है, बस इतना याद रखना कि मैं मर भी गई तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करने वाली। तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है और उस लाइटर को छीनकर चले जाता है। शाओ मैंग से बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब हम जल्दी एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। शाओ तो बहुत ही हैप्पी था कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। ये बाद में मैंग अपनी सिस्टर से पूछती है कि उसने इस हेयर पिन को अभी भी लगा के क्यों रखा है। मैंग की सिस्टर बोलती है क्योंकि इस हेयर पिन को ब्रदर हान ने दिया है। मैंग बोलती है कि तुम ब्रदर हान को इतना पसंद करती हो, अगर तुम्हें एक दिन पता चला कि उसने तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया है तो क्या फिर भी तुम उसको पसंद करोगी? मैंग की सिस्टर बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, पर जिस तरह से ब्रदर हान ने मेरा ध्यान रखा है, पर पता नहीं मुझे लग क्यों नहीं रहा कि ब्रदर हान किसी को हर्ट कर सकते हैं। तो मैंग सोचने लगती है क्या सही में हान ने उसके फादर की जान ली है या सच कुछ और है। बाद में हान का असिस्टेंट मैंग को मिलकर पूछता है क्या आपको पता है कि बॉस की मदर कैसे मरी? मैंग कहती है कि हाँ, हार्ट अटैक आने की वजह से। हान का असिस्टेंट बोलता है पर ये आधा सच है। बाद में बॉस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि शाओ ने उनकी मदर की मेडिसिन चेंज कर दी थी, जिस कारण उनकी मौत हो गई, और जो लोग मिस्टीरियस तरीके से मारे गए हैं उन सबके पीछे जियांग शाओ का ही हाथ है। मैंग बोलती है तो तुम्हें मेरे फादर की मौत के बारे में पता है? असिस्टेंट बोलता है कि बॉस की वजह से मैं इस चीज का आंसर नहीं दे सकता, बस मैं यही कहूंगा कि बॉस बुरे आदमी नहीं है, शायद आपको खुद ही बॉस से इस बारे में बात करनी चाहिए। अब असिस्टेंट की बातों को सोचकर मैंग शाओ के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढने आती है
तो देखती है कि शाओ उस लेडी इंस्पेक्टर के साथ है जिसने जेल में उसको बुली किया था। अब मैंग शाओ को बहाने से अपने पास बुलाती है तो शाओ चला जाता है, पर मैंग जैसे ही डोर ओपन करती है शाओ सामने ही था और फिर से उसको अपनी बातों में लाने की कोशिश करता है। पर अब मैंग को उस पर शक हो गया था। पता चलता है कि शाओ ने जेल में मैंग को इतना टॉर्चर करवाया था ताकि उसके सामने उसको बचाने का नाटक कर सके। जल्दी शाओ के आदमी मैंग को किडनैप करने आते हैं, पर हान आकर उसको बचा लेता है। अब शाओ का प्लान फेल हो चुका था, इसलिए मैंग के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है और सारा ब्लेम हान पे लगाने की कोशिश करता है कि उसने उन आदमियों को हायर किया था। हान मैंग से बोलता है, क्या तुम सही में इसकी बातों पे यकीन कर रही हो? मैंग इस बार भी शाओ को चूज करके उसके साथ चली जाती है ताकि शाओ के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा कर सके। शाओ उसे स्पाइक टी पिलाने की कोशिश करता है। मैंग टी की स्मेल से समझ जाती है कि पक्का कुछ गड़बड़ है, पर इस वक्त उसके पास टी पीने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। टी पीने के बाद मैंग बेहोश हो जाती है तो शाओ वहां चला जाता है, पर मैंग ने टी कंज्यूम नहीं किया था, बस वे बेहोश होने का नाटक कर रही थी। इधर हान मैंग की वजह से बहुत ही डिसहार्टेंड था कि उसने शाओ को चूज किया। जल्दी शाओ के आदमी हान को मारने आते हैं तो हान उन सबसे फाइट बैक करने की कोशिश करता है। अब एक आदमी हान को स्टैब करने वाला था, पर मैंग टाइम पे पहुंचकर उन सबको डरा के भगा देती है। अब हान इंजर्ड हो गया था और मैंग को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। हान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो मैंग कहती है कि तुम्हें पेन किलर की जरूरत है। हान कहता है मेरी पेन किलर सिर्फ तुम हो, और मैंग को किस करता है और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, पर मैं तुमसे अपने फादर की मौत का सजाना चाहती हूँ। हान बोलता है कि उस दिन लोन के लिए तुम्हारे फादर मेरे पास आए थे और उन्हें गलती से अंकल और शाओ के लीगल बिजनेस के बारे में पता चल गया, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे फादर को मार दिया। मैंग कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। हान कहता है कि उस दिन तुम्हारा बर्थडे था और तुम्हारे फादर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट बुक करने गए थे और जब भी उन लोगों ने तुम्हारे फादर को मार डाला। मैंग कहती है कि मतलब अपने फादर की मौत का रीजन मैं हूँ। हान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें खुद पर ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है। बाद में मैंग और हान यांगशे को किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे बच्चे को कोई सीरियस बीमारी है, इसलिए तुम पैसों के लिए शाओ के हाथों कंट्रोल होते हुए आ रही हो। हम तुम्हारे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने को तैयार हैं, पर तुम्हें शाओ के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करनी होगी। तो यांगशे बता देती है कि शाओ कौन कौन से इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब इन्वेस्टिगेशन से हान को पता चलता है कि शाओ सीनियर पुलिस ऑफिसर बनने के लिए इसलिए बेचैन था ताकि हायर पोजीशन का फायदा उठाकर वे अपने इलीगल बिजनेस को चला सके और उसका इरादा बस यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। अब हान अपने फादर को अलर्ट करने के लिए जा रहा होता है तो मैंग को किस करता है और उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। हान अपने फादर के पास आकर बोलता है कि जिस बेटे से वे इतना प्यार करते हैं वही उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, पर जल्दी हान को रियलाइज होता है कि शाओ ने उनके फादर को भी मार डाला है। तो वे गुस्से में शाओ के पास आता है तो देखता है कि मैंग शाओ के कब्जे में है। शाओ बोलता है कि फादर मेरे इलीगल बिजनेस के बीच में आ रहे थे, इसलिए मैंने उनको मार डाला। हान बोलता है पर मेरी मॉम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। शाओ कहता है कि बचपन से मैं तुमसे नफरत करता था और जब मैं तुम तीनों को हंसते खेलते देखता था तो मेरा मन करता था कि मैं तुम तीनों को जान से मार डालूं। शाओ धमकी देता है कि उसे पुलिस के सामने कबूल करना है कि उसने फादर की जान ली है, नहीं तो वह मैंग को मार डालेगा। शाओ बोलता है कि सोच लो, क्या तुम फिर से उस पर्सन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते हो जिससे तुम इतना प्यार करते हो। तो हान उसकी बात मानने को तैयार था। बाद में शाओ मैंग के पास आकर बोलता है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हान को फांसी की सजा मिलने वाली है। मैंग गुस्सा करने लगती है कि तुम सही में एक साइको हो। शाओ बोलता है पर ये साइको तुमसे प्यार करता है। मैंग कहती है तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है। शाओ कहता है कि कोई नहीं, प्यार करना तुम सिखा देना। मैंग कहती है कि तुमने मेरे फादर की जान ली है, तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। शाओ बोलता है कि प्यार करो या नफरत, तुम्हें रहना तो मेरे पास ही है। जल्दी शाओ के पास बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग उसके क्लाइंट की कॉल आती है तो शाओ चला जाता है। अब चुपके से हान मैंग के पास आता है तो मैंग बोलती है कि मतलब तुम अरेस्ट नहीं हुए। तो हान हाँ बोलता है, जिससे मैंग बहुत ही हैप्पी थी। हान जल्दी से मैंग को रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाता है। इधर शाओ अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग क्लाइंट से मिलने आता है तो हान पुलिस के साथ आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। पता चलता है कि हान को आइडिया था कि इतने एविडेंस से वे शाओ को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए जब शाओ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जाएगा तो उसको वही रंगे हाथ पकड़ना होगा। हान सुपरिटेंडेंट के साथ मिलकर प्लान बनाता है। पता चलता है कि वे क्लाइंट एक्चुअली में एक पुलिस ऑफिसर था। अब सब कुछ जानने के बाद शाओ बोलता है तो तुम लोगों ने मुझे फ्रेम किया। मैंग कहती है कि पुलिस के सामने जाकर अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शाओ बोलता है कि तुम तो मुझे पसंद करती थी, तो तुम अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई कि तुम्हें हान पसंद आने लगा। तुम भी मेरी कैट की तरह ही निकली, याद रखना मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। हान कहता है कि तुम खुद से पूछो, तुम मैंग को प्यार करते भी हो। शाओ कहते हैं कि प्यार बस फालतू लोग करते हैं। मैंग कहती है कि तुम प्यार को फालतू समझते हो, इसलिए आज अकेले खड़े हो। हान बोलता है पर अब तुम हार चुके हो। शाओ से गन छीनकर बोलता है कि मेरी लाइफ बस मेरे हाथों में है और मुझे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता
और खुद को शूट कर लेता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। अब हान जियान फैमिली का चेयरमैन बन चुका था और मैंग भी अपनी सिस्टर के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने को तैयार थी। बाद में मैंग हान के पास आकर बोलती कि मुझे तुम्हें सीड्यूस करने का मिशन मिला है। हान बोलते कि अच्छा, पर तुम्हें मुझे सीड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, और उसे किस करता है। हान बोलता है कि अब इस मिशन को चेंज करते हैं। तो मैंग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। हान बोलता है कि अब मेरा मिशन तुम्हें अपनी वाइफ बनाना है। तो मैंग उसे नील डाउन होने को बोलती है। तो हान उसे नील डाउन होकर रिंग पहनाता है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।